नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में संधि और समास के बीच के अंतर को समझेंगे। और यह विषय बहुत चर्चित विषय है और अक्सर यह पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है। तो अंतर पर बात करने से पहले सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि दोनों का उद्देश्य एक समान है। उद्देश्य की बात अगर करते हैं तो दोनों का उद्देश्य एक ही है। वह उद्देश्य क्या है? शब्द निर्माण। शब्द निर्माण, शब्द यहाँ लिख देता हूँ, शब्द निर्माण को जानने समझने में सहायता करना। यानी इन दोनों को पढ़कर, संधि और समास को पढ़कर हम शब्द निर्माण करना सीखते हैं। शब्द की प्रवृत्ति से हम अवगत होते हैं, उसे हम समझते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच अंतर क्या है? इन दोनों के बीच के अंतर को समझने से पहले इन दोनों की परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक, संधि की परिभाषा क्या है? संधि की परिभाषा है कि जब दो संयोगी वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, समास क्या है? जब दो या दो से अधिक पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो उस मेल को समास कहते हैं। यह परिभाषा है और इस परिभाषा के आधार पर हम इन दोनों के बीच के अंतर को समझ सकते हैं। पहला अंतर क्या है? पहला अंतर है कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। ध्यान रखिएगा, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। क्या मेल होता है? ठीक, दो वर्णों का मेल होता है, हम देख सकते हैं। लेकिन समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। दो या दो से अधिक पद, यानी स्पष्ट है कि संधि में वर्ण मिलते हैं और समास में क्या मिलते हैं? पद मिलते हैं। पद क्या है? जब शब्द का वाक्य के रूप में प्रयोग हो तो वह शब्द पद कहलाता है। तो समास में पद ही होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, तो ये शब्द नहीं आने चाहिए बल्कि पद आना चाहिए। उसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है कि संधि जब होती है तो उसके मेल से विकार उत्पन्न होता है। संधि के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जैसे परिभाषा में बात हुई है, विकार उत्पन्न होता है। लेकिन जब समास की बात करते हैं तो समास में दो तरह के शब्द जुड़ते हैं, दो तरह के पद जुड़ते हैं। ठीक है, चाहे कितने भी पद क्यों ना हो, जब आपस में मिलेंगे समास में तो मिलकर दो ही पद होंगे। ध्यान रखिएगा। तो दो तरह के पद मैं दिखा रहा हूं उसे। जैसे एक आ गया विद्या, विद्या और आलय। आलय यानी अगर हम लोग अलग करते हैं तो विद्या के लिए आलय, एक ये है। दूसरा है नीलकंठ। नीलकंठ दो हमने लिया है। देखिए किस तरह से विकार होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं जगन्नाथ, लिखते हैं जगन्नाथ लिखते हैं, और इसका यदि हम विच्छेद करते हैं तो जगत जोड़ नाथ, ये हुआ। तो देखिए तो का जो है क्या हुआ? नौ हो गया, विकार हुआ। ठीक, विद्यालय लिखेंगे तो विद्या आलय, विद्या विद्या जोड़ आलय। हम जानते हैं संधि पढ़ा है हम लोगों ने, तो आ मिलने से जो होता है वह आ हो जाता है। ठीक, यहां विकार होता है। लेकिन समास में क्या है कि दो तरह के शब्द, पहला शब्द जो है ये है और ये दूसरा शब्द नीलकंठ है। विद्या के लिए आलय जब हमारे पास शब्द आता है और इसके समास करते हैं तो कोई कोई शब्द पद ऐसे होते हैं जिनमें संधि की गुंजाइश होती है। ढक्कन नीचे गिर गया, कोई बात नहीं है। जिसमें संधि की गुंजाइश होती है। जैसे विद्या के लिए आलय, तो हमें दो पदों को जोड़ना है, तो जैसे हम दो पदों को जोड़ेंगे तो विद्यालय हो जाएगा। यहाँ संधि की गुंजाइश हुई, तो जहाँ संधि की गुंजाइश होगी समास में वहाँ पर विकार होगा। जैसे कि यहाँ विद्यालय में हुआ है, विकार होगा। लेकिन जहाँ दो पद मिलते हैं और संधि की गुंजाइश नहीं होती है वहाँ शब्द सिर्फ जुड़ जाते हैं, शब्द सिर्फ जुड़ जाते हैं। जैसे नीलाकंठ, नीलाकंठ को हमने नीलकंठ कर दिया, या नीला है कंठ जिसका को हमने नीलकंठ कर दिया, या नीला है जो कंठ नीलकंठ कर दिया। यहाँ संधि नहीं हुई। तो दोनों में अंतर क्या है कि संधि में दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, लेकिन समास में जहाँ विकार की संभावना होती है विकार होता है, जहाँ नहीं होती है वहाँ विकार नहीं होता है, सिर्फ पद जुड़ जाते हैं। ये जो है दूसरा जो है अंतर है। तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर है, हम इन्हीं उदाहरणों के माध्यम समझेंगे। तीसरा अंतर है कि संधि
शब्दों के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया है विद्यालय, जब इन दोनों का हम मेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ कहीं विभक्ति नहीं है, कहीं विभक्ति नहीं है, लेकिन समास में विभक्ति चिन्ह होते हैं, प्रयोग होता है। विद्या के लिए आलय के लिए क्या है, विभक्ति चिन्ह है। ठीक, नीलकंठ देखेंगे हम लोग तो नीला कंठ में नहीं है, नीला है कंठ जिसका है और जिसका हट जा रहा है, क्योंकि ये विभक्ति चिन्ह नहीं है, फिर भी जो है इस तरह के पद यहाँ पर आते हैं, है आ रहा है, लेकिन आपका संधि के साथ ऐसा नहीं होता है। ये तीसरा अंतर है। चौथा अंतर क्या है, चौथा अंतर है कि संधि शब्दों को अलग करने को, संधि शब्दों को अलग करने को क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। संधि शब्दों को अलग करने को विच्छेद कहते हैं। और समासिक शब्दों, समासिक शब्दों, समासिक शब्दों, तो समासिक शब्द क्या होते हैं मित्र, समासिक शब्द यानी दो से अधिक पद के मेल होने के बाद जो शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि संधि शब्दों के अलग करने के नियम को विच्छेद कहते हैं और समासिक शब्दों के अलग करने के नियम को क्या कहते हैं, कहते हैं हम लोग उसे विग्रह, विग्रह कहते हैं, विग्रह कहते हैं, विच्छेद और विग्रह। तो संधि और समास मित्रों ये मूल रूप से चार अंतर हैं जिसे हम अपने दिमाग में रखकर दोनों को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। तो मित्रों आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।